तो दोस्तों हर साल की तरह इस साल भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था AMD के जो है कॉम्प्यूटेक्स इवेंट को लेके, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग टेक्नोलॉजीज हमें जो है हर साल डिलीवर करते हुए आए हैं। और इस साल भी आप लोगों ने देख ही लिया कि उन्होंने प्रोसेसर के मामले में और बेटर यहाँ पे जो है अचीवमेंट्स करी है और साथ ही साथ अपने GPU टेक्नोलॉजी को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करा है। अब मेरे हिसाब से गाइस प्रोसेसर तो वो बहुत अच्छा हमें डिलीवर करते आ ही रहे हैं, बट सून मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि वो एनवीडिया को GPU मार्केट में भी डिफीट कर देंगे। आप लोगों को क्या लगता है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं जो है कॉम्प्यूटेक्स इवेंट के कुछ मेजर पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि आपको जो भी उन्होंने नई अनाउंसमेंट करी है प्रोसेसर्स में GPUs में, उन कंपोनेंट्स के लिए वेट करना चाहिए या फिर अभी के टाइम पे एक अच्छा खासा पीसी बिल्ड बना लेना चाहिए। तो बिना किसी देर के स्टार्ट कर लेते हैं आज की ये वीडियो। तो गाइस यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं प्रोसेसर्स की, तो अगर आपने इस बार का AMD का कॉम्प्यूटेक्स इवेंट देखा है तो वहाँ पे हमारी काफ़ी पॉपुलर जो लीसा सू जी हैं, या फिर मैं कहूँ डॉक्टर लीसा सू जी, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन हमें दी है अपने नए अपकमिंग जो है प्रोडक्ट्स के बारे में, जहाँ पर सबसे पहले उन्होंने दिखाया कि कैसे उनका जो कभी का लेटेस्ट 7 नैनोमीटर वाला EPYC सर्वो प्रोसेसर्स है वो 50% के मार्जिन से बुरी तरीके से बीट करता है इंटेल के लेटेस्ट अभी की जो आइस लेक ड्यूअल सॉकेट वाले सर्वो प्रोसेसर्स हैं उनको। तो खाली यहाँ पे गाइज AMD जो है अब तक मैं सोच रहा था डेस्कटॉप प्रोसेसर्स में ही हरा रहा है इंटेल को, बट सर्वर के मामले में भी मेरे हिसाब से इंटेल जो है डेड हो चुका है। बाकी देखते हैं उनकी इंप्रूवमेंट से कब तक हो पाती है आने वाले टाइम में। होपफुली वो 10 नैनोमीटर पे या 7 नैनोमीटर पे या AMD जैसे कि अगला 5 नैनोमीटर लॉन्च करने वाला है वहाँ तक पहुँचता है। अब यहाँ पे इंटेल की साइड से कुछ ऐसी लीक्स भी आ रही हैं कि जो उनके चीफ टेक्नीशियन हैं राजा कटोरी जी, जो पहले AMD के अंदर हुआ करते थे, अगर आप लोगों को याद है तो उस वक्त पे मुझे उनसे काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहती थी कि वो AMD को एक नए मुकाम पे लेके जाएंगे, बट उन्होंने पार्टी ही बदल लिया, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। पर चलिए ठीक है। तो उन्होंने टीज करा है अपने एक नए इंटेल के GPU से, जिसे वो आई थिंक XE समथिंग कुछ करके कह रहे हैं। तो वो हाई परफॉर्मेंस ग्राफिक्स वाले जो है उनके नए GPUs होंगे, और वो ऐसा दावा कर रहे हैं, वो हमेशा दावा ही करते हैं, कभी करके तो नहीं दिखाते हैं, कि एनवीडिया के जो GPUs हैं या AMD के जो GPUs हैं उनसे उनके ये इंटेल वाले GPUs बहुत ज़बरदस्त होने वाले हैं परफॉर्मेंस के मामले में। अब वो तो चलिए इनके लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। तो बैक टू गाइज AMD। तो यहाँ पे कॉम्प्यूटेक्स इवेंट में आखिर मैं सोच रहा था और मैं काफ़ी एक्साइटेड भी था इस चीज़ के लिए कि AMD शायद Gen 4 आर्किटेक्चर वाले 6000 सीरीज के प्रोसेसर्स को लॉन्च करेगा और ज़्यादा कोर काउंट के साथ 32 कोर 64 थ्रेड डेस्कटॉप CPUs में, बट ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे उन्होंने अपनी एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताया जो कि 3DV यानी वर्चुअल कैशे टेक्नोलॉजी है, जिसकी मदद से जो लेवल 3 कैशे होगी हमारी अभी के 5000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स के अंदर, वो और बढ़ जाएगी, जिससे आपको और एप्लीकेशंस में गेमिंग में बेटर परफॉर्मेंस मिलेगी, और इवन गाइज हमारी जो है पावर एफिशिएंसी भी काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी इससे। अब यहाँ पे उसके बारे में मैं अभी थोड़ा लेटर ऑन बात करूँगा, बट उससे पहले यहाँ पे AMD ने अपने कुछ नए APUs के बारे में लॉन्च करा है, जो कि मैं भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहा था इनके लिए कि कब AMD लेके आएगा। और फाइनली AMD का भी ऐसा कहना था, या मैं कहूँ लीसा सू जी का ऐसा कहना था कि उन्होंने गेमर्स की, एंथुजियास्ट की काफ़ी ज़्यादा जो डिमांड्स आ रही थी उनको बहुत अच्छे से सुना है, और सुनने के बाद ये डिसाइड करा है कि वो Gen 3 आर्किटेक्चर के नए APUs भी लॉन्च करेंगे अच्छे ग्राफिक प्रोसेसिंग पावर के साथ, जहाँ पर उन्होंने नया 5700G और 5600G को लॉन्च करा है। हालांकि यहाँ पे एक और होना चाहिए था Ryzen 3 के अंदर, विच शुड बी लाइक 5300G समथिंग, आई डोंट नो, हो सकता है माइट भी बाद में वो लॉन्च करे। तो ये ऑब्वियसली सक्सेसर हैं अभी के करंटली आई थिंक 4650G और 4750G के, जहाँ पर इन्होंने गाइज एक गेम रन करके दिखाया जो कि रॉक कंपनी थी। अब सेटिंग्स जो यहाँ पे यूज़ करी जा रही थी वो 1080p हाई सेटिंग्स थी। अब हाई में क्या मिक्सचर ये लोग यूज़ कर रहे हैं, लो मीडियम क्या है या फिर पूरा मीडियम है क्या नहीं है, तो इनका कहना है कि हाई सेटिंग्स के अंदर 1080p पे रॉक कंपनी के अंदर 78 FPS मिल रहे थे बिना किसी ग्राफिक्स कार्ड के। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि APU के अंदर इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स होते हैं तो आप उससे रन कर रहे हो।
तो यहाँ पे मेरे हिसाब से देखने में तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस लग रही है। और साथ ही साथ इन्होंने और भी बहुत सारी गेम्स की परफॉर्मेंस दिखाई इस पे, जिनमें इन्होंने आई थिंक इंटेल के i7-11700 के इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स से जो है कंपेयर करा हुआ है, जहाँ पर सिग्निफिकेंटली काफ़ी परफॉर्मेंस बूस्ट देखने के लिए मिल रहा है AMD के APU के अंदर, आप लोग भी देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से गाइज ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन लोगों के लिए, उन गेमर्स के लिए, उन बजट PC बिल्डर्स के लिए जो लोग अब एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड परचेज नहीं कर पाते हैं, या फिर अभी के सिचुएशन की बात करें तो ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हो रखे हैं और हम एक PC बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए भी ये एक ऑप्शन खुल जाता है कि आप फिलहाल एक APU लेके अपनी गेम्स या नॉर्मल सॉफ्टवेयर वगैरह अच्छे खासे मतलब एवरेज चला सकते हो, और बाद में जब GPU के प्राइसेस स्टेबल होते हैं तब आप जो है एक डेडिकेटेड GPU वहाँ पे लगा सकते हो। तो ये चीज़ भी आपको वर्थ कर सकती है। बट यहाँ पे जो प्राइजेस हैं वो थोड़े से मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, शायद होपफुली शायद हो सकता है ये Gen 3 बेस्ड हैं तो इनका प्राइस लाजमी है कि थोड़ा ज़्यादा हो। तो ये इन्होंने लॉन्च करे हैं 26,000 रुपये और 20,000 रुपये के प्राइस पॉइंट पे, और मुझे नहीं लगता ये इतने में जो है इंडिया में आपको परचेस करने के लिए मिलेगा। जो 25,000 में लॉन्च हुआ है वो शायद 30,000 में मिलेगा 5700G, और जो 5600G हमारा 20,000 के अंडर लॉन्च हुआ है वो 25,000 से कम में परचेस करने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर इन्हीं प्राइसेस में मिल जाता है तो वेल एंड गुड गाइज, डेफिनेटली आप अभी के टाइम पे भी एक जो है PC बिल्ड कर सकते हो इनके साथ। अब यहाँ पे इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ GPU के बारे में, तो यहाँ पे भी AMD ने काफ़ी मेजर हमें जो है RDNA 2 आर्किटेक्चर को और इम्प्रूव करते हुए काफ़ी अच्छी खासी DLSS और रे ट्रेसिंग टेक्नोलॉजी लेके आ गए हैं। उससे पहले यहाँ पे ये जो NVIDIA के DLSS को टक्कर करने के लिए इनका नया फिडिलिटी X सुपर रेजोल्यूशन लेके आ रहे हैं, जिसे FSR भी कह रहे हैं आई थिंक शॉर्ट में, जैसे NVIDIA का DLSS है, डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग। तो आपको ये काफ़ी सारे जो है सेटिंग्स में अच्छे खासे फ्रेम रेट्स और बहुत ही क्रिस्प एंड क्लियर जो है गेमिंग एक्सपीरियंस देगा, चाहे आप किसी भी सेटिंग्स पे प्ले कर रहे हो। तो ये एक बहुत अच्छी मैं कहूँगा इम्प्रूवमेंट AMD की साइड में आ रही है NVIDIA के DLSS को टक्कर देने के लिए। और साथ ही साथ रे ट्रेसिंग में भी इन्होंने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट करा है, जहाँ पर इनकी बहुत सारी गेम्स के अंदर आपको अब AMD के साइड में भी रे ट्रेसिंग देखने के लिए मिलेगी। हालांकि फिर भी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ तो AMD का जो रे ट्रेसिंग है वो अभी उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है या अपीलिंग नहीं है जितना NVIDIA का है। काफ़ी मतलब उसमें अभी इम्प्रूवमेंट करना बाकी है। अब यहाँ पे ये सब जो है उन्होंने अनाउंसमेंट करी है। अब एट द एंड में मैं बात करना चाहूँगा AMD के Gen 4 6000 सीरीज़ के प्रोसेसर्स के बारे में। हालांकि कॉम्प्यूटिक्स के इवेंट में लीजा सूची ने इसके बारे में कोई अनाउंसमेंट नहीं दी है, बट कुछ लीक से ऐसा सुनने में आ रहा है कि जल्द ही इस साल के या तो एंड में 2020 के या जनवरी के Q1 में, जो कि जनवरी आई थिंक मार्च होता है, तब तक हमें ये प्रोसेसर्स देखने के लिए मिल सकते हैं। हाँ गाइस, बिल्कुल Gen 4 6000 सीरीज़। अब मुझे नहीं पता ये 6950X होगा सबसे हाई एंड या फिर वो क्या नाम देने वाले हैं, पर वहाँ पे जो सॉकेट है वो भी बदलने वाला है गाइस, इस चीज़ का ध्यान रखना। AM4 पे पता नहीं, मुझे नहीं पता AMD बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी देगा या नहीं देगा, या बहुत हो चुका है कंपैटिबिलिटी देते देते। तो वो लोग AM5 सॉकेट लेके आने वाले हैं जिसमें पिंस थोड़ी ज़्यादा होने वाली है। आई डोंट रिमेंबर 1700 के आसपास होगी, जैसे कि आपको अभी 1300 कुछ देखने के लिए मिल रही है। तो वहाँ पे टोटली डिफरेंट सॉकेट होगा। और प्रोसेसर में भी इस बार पिन का इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है जैसा इंटेल इस्तेमाल करता हुआ आया है। LGA यानी लैंड ग्रिड एरे, उसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा। अब ये पक्का नहीं कहा जा सकता, ये सारी लीक्स हैं, बट काफ़ी हद तक लीक्स जो है वो ऑफिशियल लोग ही करते हैं मेरे ख्याल। तो हो सकता है कि हमें AM4 सॉकेट नेक्स्ट ईयर तक देखने के लिए मिले। अब गाइस आखिरी में ये क्वेश्चन आता है, और आप लोग भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इन सब लॉन्च के बीच, कि क्या मुझे अभी PC बिल्ड कर लेना चाहिए जो ये AMD सिचुएशन चल रही है। तो मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको बहुत अर्जेंट नीड है कि भाई मेरा जो बिजनेस है या फिर मेरा जो काम है, मेरी जो अर्निंग है वो PC से ही चलती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से फास्टर होती है, उससे कुछ जनरेट होता है, ठीक है, आपका कुछ प्रॉफिट अर्न हो रहा है, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी जितना हो सके आप वेट करिए, 5 अगस्त तक तो मैं एटलीस्ट कहूँगा वेट करिए। और नहीं कर सकते हैं तो आप अभी भी ऑब्वियसली कर ही सकते हैं। GPU के प्राइसेस तो बहुत हाई हैं, और
जहाँ तक प्रोसेसर्स की बात है, अच्छी टेक्नोलॉजी हमें नेक्स्ट ऑफ ऑल AMD में देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि क्या इंटेल जो है वो ग्राफिक्स के मामले में एनवीडिया या AMD को टक्कर दे पाएगा या फिर नहीं, या फिर AMD जल्द ही एनवीडिया को टक्कर देने वाला है अपने ग्राफिक प्रोसेसिंग पावर से, क्योंकि वो प्रोसेसर्स में तो दे ही चुका है। आप लोगों के सुझाव मैं जानना चाहूँगा, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बाकी गाइस आज की वीडियो ये आपको कितनी ज़्यादा हेल्पफुल लगी है मुझे लाइक बटन दबा के ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी हम लोग ऐसी अमेजिंग वीडियोस लेकर आए तो आप लोग नोटिफाइड रहे सबसे पहले। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पीसी कंपोनेंट्स को लेके तो हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करिए, वहाँ पे हमारे 500 मित्र आपकी ज़रूर सहायता करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। और मुझे टाइम मिला गाइस तो मैं कोशिश कर दूंगा। बाकी गाइज वेट करिए जितना हो सके, फिर से मैं कहूँगा, और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और लॉकडाउन भी खुलने वाला है। आई थिंक 7 मार्च के बाद आप अपने फेवरेट कंपोनेंट्स को परचेज कर पाएंगे, बट तभी निकलिए जब ज़रूरत हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गाइज हमेशा की तरह नमस्कार।